नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपकी केमिस्ट्री के लिए, आपके रसायन विज्ञान के लिए या आपके सामान्य विज्ञान के लिए। ये एक बेस है, केमिस्ट्री का एक बेस है कि कौन से अम्ल होते हैं, कौन से क्षार होते हैं, कौन से सॉल्ट होते हैं। इसको बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। इसको सॉल्ट मतलब लवण हो गया। इस अगर वीडियो को आप पूरा क्लियर देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस डायग्राम की मदद से आपके पूरे दिमाग में उतरने वाला है। ये वीडियो ये पूरे दिमाग में आपको उतरने वाला है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं और किसी के पीएच वैल्यू की जो मान है कुछ लिख के लाएँ इधर, जो कि पेपर में बहुत ही कई बार घुमा घुमा के पूछते हैं। तो इसको भी नोट डाउन करके लाया गया है कि आपको, ताकि इसमें कुछ मदद मिले एग्ज़ाम में, आने वाले जो आगे एग्ज़ाम है। तो इसके लिए सबसे पहले समझेंगे कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दूंगा कि ये एसिड कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं और साल्ट कौन से होते हैं। उसके बाद आपको इसकी मदद से ही समझाया जाएगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एसिड क्या होते हैं। एक बात ये भी समझ लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एसिड क्या होते हैं? एसिड वे होते हैं जो स्वाद के अंदर खट्टे आते हैं। जैसे नींबू हो गया, दही हो गया, इमली हो गया, सिरका हो गया, ये सब अचार होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। HCl हो गया। HCl ये तो लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, खाया तो नहीं जाता, लेकिन पेट का अम्ल इसको बोला जाता है। तो ये सब क्या होता है? स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं। वही बात की जाए अगर बेस की, तो बेस जो होते हैं ये स्वाद के अंदर थोड़ी कड़वे या तीखे आते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट हम लोग करते हैं, ये क्षार के रूप में आते हैं, ये बेस के रूप में आते हैं। और उदासीन की बात की जाए तो उदासीन का मतलब होता है जो उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है। उदासीन का मतलब है साल्ट, लवण या फिर नमक भी इसको रूप में कहा जा सकता है। साधारण रूप से नमक कह दीजिए आप। नमक का जो स्वाद होता है उदासीन होता है, ये नमकीन होता है। इसको उदासीन की कैटेगरी में लाया था। इसका पीएच मान 7 होता है। और पानी जो होता है ये भी उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। तो हमको एक छोटा सा आपको ब्रीफ मिला कि क्या होते हैं ये बेस होते हैं, एसिड होते हैं और ये क्या होते हैं? साल्ट होते हैं। लेकिन आप मेरे को एक बात बता दीजिए, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई पानी है या फिर कुछ भी चीज़ है, पानी हो या फिर कोई विलेन हो, कोई किसी चीज़ का विलेन है, तो हर चीज़ को हम क्या टेस्ट करके पता कर सकते हैं क्या कि एसिड होगा या फिर बेस होगा या फिर साल्ट होगा? टेस्ट करके हर चीज़ को नहीं पता लगाया जा सकता। इसलिए इसके कुछ इंडिकेटर बनाए गए हैं कि हमको, ताकि ये पता चले कि ये किस स्वाद का है। मान लीजिए कोई टॉक्सिक पदार्थ रखा हुआ है किसी में और हमको टेस्ट करके ही पता लगाना है कि किस नेचर का है, और हम उसको पीते हैं तो फिर तो आदमी बताने से पहले निकल लिया हो। तो इसलिए हमको इसको पता करने के लिए एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं सूचक। ये दो रूप में आते हैं। एक प्राकृतिक रूप से होते हैं जो कि हमको प्रकृति ने दिए हैं, नेचुरल रूप से होते हैं, और दूसरे जो होते हैं कृत्रिम रूप से होते हैं जो कि प्रयोगशाला के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक के अंदर आते हैं, हल्दी आती है, संध्या मालती का फूल आता है, गुड़हल का फूल आता है, ये सब क्या होते हैं? लाल गोभी होती है। यह सब एक प्राकृतिक सूचक के रूप में है। ये प्राकृतिक रूप से बता देंगे हमको कि एसिड है, बेस ये है, ये साल्ट है। और बात की जाए कृत्रिम रूप से, जो प्रयोगशाला के अंदर बनाए जाते हैं, जो मानव निर्मित हैं, वे क्या होते हैं? जैसे लिटमस पेपर हो गया, ये मानव निर्मित है। और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ये सब क्या है? ये मानव निर्मित रूप से एक इंडिकेटर है। इस तीनों को हमने बेस से समझा है। इसको खट्टे होते हैं, ये क्षार होते हैं। अभी ये आपको पूरा ये समझाया जाएगा कि क्या क्या होते हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा। पीएच वैल्यू को आप समझ जाइए एक बार, तो आप इसको भी पूरी तरह से समझ जाएंगे। वो तो मैंने बस आपको ऐसे बताया कि स्वाद के अंदर खट्टे होते, तब के अंदर दिमाग के अंदर ये चीज़ जमी रहे कि हाँ क्या होते हैं, एसिडिक का नेचर क्या होता है और बेस का नेचर क्या होता है और उदासीन का नेचर क्या होता है। इन तीनों को समझने के लिए, स्वाद को समझने के लिए हमको इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। उसको बोलते हैं सूचक। तो इंडिकेटर प्राकृतिक रूप से हो गए और दूसरे जो है कृत्रिम रूप से हो गए। तो प्राकृतिक रूप से हल्दी हो गई। तो हल्दी को अगर एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो हल्दी क्या होती है? हल्दी को अगर हम लोग दूध के अंदर मिलाते हैं, हल्दी को अगर दूध के अंदर मिलाया जाए तो कोई कलर अपना नहीं देती, उसी कलर को अपने बनाए रखती है। मतलब हल्दी को अगर दूध के अंदर मिलाते हैं तो पीले कलर की ही होती है। और अगर उसी हल्दी को अगर क्षार से उसकी क्रिया कराई जाए तो वो रेड कलर के रूप में आती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके कपड़े पे कोई हल्दी लग जाए या फिर कोई सब्ज़ी लग जाए, तो हल्दी क्या है? हल्दी तो उस पर लग गई, लेकिन अगर आप उसको साबुन से धोते हैं, साबुन से धोने के बाद क्या होता है? वो रेड कलर को दे देती है।
रेड कलर को क्यों देती है? क्योंकि उसकी क्रिया क्षार से हुई है। साबुन, जो कपड़े धोने का साबुन होता है वो तक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसका जो फार्मूला होता है, और बाकी नहाने का साबुन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फार्मूला होता है। तो ये क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से सूचक होते हैं जो कि हमको ये इंडिकेट करते हैं या बताते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है या फिर साल्ट है। ये अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है हल्दी, वही कलर बना के रखती है, और अगर आप पानी में भी हल्दी को मिलाते हैं तब भी उसका वही कलर रहता है, लेकिन क्षार के साथ क्रिया करके ये बता सकती है कि ये क्या है, क्योंकि क्षार के साथ ये रेड कलर को दे देती है। इसी तरह से गुड़हल का फूल होता है, संध्या मालती का फूल होता है, लाल गोभी, ये सब एक प्राकृतिक इंडिकेटर के रूप में या प्राकृतिक सूचक के रूप में आते हैं। और दूसरी बात जो कृत्रिम रूप से होते हैं, जैसे इसमें बहुत ही फेमस है लिटमस। लिटमस क्या करता है, इसके ऊपर अगर किसी एसिड या बेस को गिराया जाता है तो अपने कलर को ये चेंज करता है। अब लिटमस क्या होता है, लिटमस की कहानी को समझते हैं। लिटमस आखिर होता क्या है? लिटमस देखिए, लिटमस एक प्रकार का लाइकेन से बनाया गया। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक पौधा होता है जो कि टुंडा और टैगा वाले प्रदेशों में पाया जाता है। लाइकेन जो पौधा होता है, इसी से मिलाकर दो पत्र बनाए जाते हैं। पत्र का मतलब पेपर बनाते हैं। एक लाल पेपर बनता है, एक नीला पेपर बनता है। जो लाल पेपर बनता है ये भी एसिड बेस को बताता है, और नीला पेपर ये भी एसिड बेस को बताता है। आगे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह से बताता है। तो हमको ये समझ में आया कि जो कृत्रिम रूप में आता है सबसे फेमस क्या है, लाइकेन। लाइकेन से ही बनता है लिटमस पेपर। इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, वनडे एग्जाम में से बन जाते हैं कि एसिड से कौन सा कलर देता है ये, और बेस से कौन सा कलर देता है। इनसे बेसिक रूप से बनते ही बनते हैं। तो लाइकेन जो होता है ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है तो इसका एक और काम है। देखो, लाइकेन का ना एक और काम है। लाइकेन का काम ये है कि ये वायु प्रदूषण को भी हमारे बताता है कहाँ पे वायु प्रदूषण कम है और कहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा है। वायु प्रदूषण कम वहाँ पे होगा जहाँ पे लाइकेन की मात्रा अधिक होगी, और जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पे लाइकेन की मात्रा कम होगी। तो ये एक प्रकार का इंडिकेटर ये भी है कि हमको वायु प्रदूषण के रूप में बताता है। आगे आने वाले वीडियो में आपको प्रदूषण के ऊपर जो वीडियो मिलेगी उसमें सारे प्रदूषण को कवर किया जाएगा, तो उसमें लाइकेन का एक बढ़िया से इसको चर्चा करी जाएगी। तो आइए समझते हैं कि लिटमस पेपर किस तरह से सूचक के रूप में हमको बताते हैं। सबसे पहला आता है, देखो सबसे पहले जो आते हैं वो है एक बीकर है। मान लीजिए कोई बीकर, कोई पात्र है जिसमें कुछ सॉल्यूशन या विलेन को डाला हुआ है। उसमें ए है, बी है, सी है। तीन बीकर को हम लेते हैं, तीनों बीकर में कुछ सॉल्यूशन को डालते हैं। अब हमको ये तो नहीं मालूम ना कि सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा उदासीन है, या फिर कौन सा बेस नेचर का रखता है। तो हमको ये डालने के लिए हमको उसमें लिटमस पेपर को डालना पड़ेगा, और लिटमस पेपर को जब हम उसमें डालेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि किस नेचर का है वो। तो देखिए, जैसे ए वाले में देख लीजिए, ए वाले में सॉल्यूशन पड़ा है, हमको नहीं मालूम किस चीज़ का सॉल्यूशन है। मैंने लिखा हुआ है इधर, लेकिन ये आप इसको ध्यान मत कीजिए। हमको ये नहीं मालूम कि किस नेचर का इसमें सॉल्यूशन है। तो अगर उसमें हम नीले जो है लिटमस पेपर को अगर डालेंगे, अगर नीला लिटमस पेपर अगर हम इसमें डालते हैं तो ये लाल कलर छोड़ता है। तो ये लाल कलर को जब देता है तो इससे हमको ये पता चलता है कि अगर नीले को हम लोग एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो वह लाल कलर को देता है। इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है कि अनिल बहुत ही आसान सी ट्रिक है। मतलब क्या है, ए से अम्ल है, ना से नीला, और ला से लाल। मतलब अम्ल से क्रिया करके नीला जो है लाल में बदल जाता है। इसका एक और जो है उदाहरण है। उदाहरण क्या मतलब, एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो नीला लिटमस है, ये अम्ल के साथ क्रिया करता है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई अम्ल या एसिड गिरा दे। एसिड मतलब तेजाब होता है, कोई गिरा दे तो क्या होगा, आप गुस्से से लाल नहीं होंगे, आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। कपड़े भी जल जाएंगे, हाथ भी जल जाएगा। तो गुस्से से लाल होंगे तो क्या वो लाल कलर देता है। मतलब एसिड के साथ लाल कलर देगा कौन, नीला लिटमस। भाई नीला ही तो लाल देगा ना उसके साथ। तो ये याद करने का इसका एक तरीका है। और दूसरे पे आते हैं उदासीन के अंदर। देखो, हमको नहीं मालूम कि बी वाले के अंदर कौन से प्रकार का सॉल्यूशन उसमें या कौन से प्रकार का विलेन उसमें है, लेकिन हमने अगर नीले को डाला तो वो नीला ही रह गया, और लाल को डाला तो वो लाल रह गया। इसका मतलब है कि वह उदासीन है, ना तो वह क्षार है ना तो वह अम्ल है, वह उदासीन है। अगर बात करते हैं सी वाले की, तो सी में देखो क्या है, उसमें लाल लिटमस को डाला गया है। सी वाले में लाल लिटमस को डाला गया है, और लाल लिटमस जो जब उसको डाला लाल लिटमस को, तो उसमें क्या हुआ, उसने नीले कलर को दिया। इसका मतलब क्या है कि वह क्षार नेचर का है या फिर बेस नेचर का है। इसका जो लिक्विड है ये बेस नेचर का है। हमको इससे ये पता चला कि किस नेचर का लिक्विड है। तो इस तरह से अपने कलर को चेंज करते हैं लिटमस। इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, इसको याद करने का तरीका क्या है।
इसको याद करने का तरीका ये है कि हमने लाल को डाला किसी के अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर डाला, उसने क्या हुआ, उसमें नीला कलर दिया। नीला कलर से क्या मतलब है, ब्लू कलर। नीला कलर से मतलब है ब्लू कलर दिया उसने। तो जो ब्लू कलर दिया उसने, उस ब्लू कलर को क्या बोलते हैं, बेस। समझ में आ गई बात। ब्लू कलर मतलब बेस, बेस मतलब क्षार। क्षार और बेस दोनों को आप बना लीजिए ब्लू, तो दोनों का सेम बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, अम्ल। अम्ल क्या है, रेड दे रहा है। रेड मतलब क्या, गुस्से के नाते रेड दे रहा है, रेड। तो नीला लिटमस जो है इसको दे रहा है, रेड को दे रहा है, और लाल लिटमस नीले को दे रहा है, वो क्षार से क्रिया करके दे रहा है। ब्लू से नीला और ब्लू से बेस, इस चीज़ को आप पकड़ रखना। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि इसकी जान है इस टॉपिक की पूरे की, जो तीनों लिखे हुए हैं, इसकी जान है क्या है, ये है पीएच वैल्यू, पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, ये किस तरह से निकाला जाता है। देखिए पीएच वैल्यू क्या होती है ना, पीएच वैल्यू के द्वारा ही हमको ये चीज़ पता चलती है कि कौन सी जो सॉल्यूशन है या विलयन पदार्थ है वो किस नेचर का है, कि वो उदासीन है या फिर अम्ल है या फिर क्षार है। इस तीनों के बारे में वो हमको बताएगा कौन, पीएच मान। अब पीएच मान क्या होता है, लेकिन ये भी हमको जाना पड़ेगा ना, पीएच मान क्या होता है। देखिए इधर कुछ इंडिकेटर की बात करी गई थी, कौन से इंडिकेटर थे, एक प्राकृतिक रूप से, एक कृत्रिम रूप से इंडिकेटर थे। तो पीएच जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये क्या बताता है हमको कि कौन से अम्ल बनेंगे, कौन से क्षार बनेंगे। देखिए पीएच का जो मान होता है ये 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच का मान 0 से लेके 14 तक होता है, और 0 से लेकर 14 तक होगा तो 0 से 7 तक, 0 से 7 तक ये क्या होगा, अगर 0 के 7 के बीच में है, 7 से मतलब क्या है कि 6.9, मतलब 7 पूरा नहीं होगा, 6.9 तक जाता है, तो वहाँ पे क्या अम्ल कहलाता है। इतने के बीच में ये क्या होते हैं, ये अम्ल होते हैं। अगर 7 किसी का पीएच मान होता है तो वे क्षार बनेंगे, सॉरी, अगर 7 किसी का पीएच मान बनता है तो वे उदासीन बनेंगे, और अगर 7 से ऊपर किसी का पीएच मान होता है तो वे क्षार का रूप देंगे। और पीएच का जो फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की ताकत को दर्शाता है कि हाइड्रोजन में कितनी ताकत है वह बताएगा। लेकिन देखो नाम तो इसका पीएच मान है ना, लेकिन जो 0 से लेकर के 7 के बीच में है, जो 0 से लेकर के 7 के बीच में है, ये हाइड्रोजन की ताकत को दर्शाते हैं। और जो 7 से लेकर के 14 के बीच में, मतलब 7 से थोड़ी आगे 7.1 से ले लीजिए इसको, और 14 तक, वो OH आयन की, हाइड्रोजन OH आयन की ताकत को दर्शाते हैं। तो ये OH आयन देते हैं, ये हाइड्रोजन को, ये OH आयन लेते हैं, ये हाइड्रोजन को दे देते हैं। तो ये क्या होता है कि मतलब ये ताकत को दर्शाते हैं कि ये हाइड्रोजन इसमें जाएगा और इसमें क्या है, OH आएगा। तो इसमें हम लोग समझते हैं कुछ वीक एसिड होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और इसमें कुछ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब भी अम्ल क्या होते हैं, अगर अम्ल के जितना पीएच मान जितना कम रहेगा, पीएच मान जितना कम रहेगा, मान लीजिए कोई 0 है या फिर 1 है या फिर 2 है, जिसका पीएच मान जितना कम रहेगा वही उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो देखिए इधर लगाया डायग्राम कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पीएच मान कम हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जैसे हम लोग गिनती में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ने से क्या मतलब है कि जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मान लीजिए किसी का पीएच मान 6 है, तो किसी का पीएच मान 6 है तो उसका, और किसी का पीएच मान 3 है, अगर दोनों का कंपैरिजन करा जाए तो दोनों के कंपैरिजन में जिसका पीएच मान 6 है वह बहुत ही वीक एसिड होगा, और जिसका पीएच मान 3 है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब जितना जिसका पीएच मान कम होगा उतना ही वह स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। लेकिन अगर बात की जाए क्षार की, तो क्षार में कुछ इसका उल्टा बात है। उल्टा क्या है, क्षार में जितने रूप से हम आगे बढ़ते जाएंगे उसका पीएच मान जितना बढ़ता जाएगा, उसकी जो है बेस का नेचर है उतना ही जो है वो बढ़ता ही जाएगा। मान लीजिए किसी का पीएच मान 9 है और किसी का पीएच मान 13 है, तो जिसका पीएच मान 9 है उसका क्या है, उसका क्षार वो कम क्षारीय होगा, वो कम बेस का होगा। और लेकिन जिसका पीएच मान 13 है वह बहुत ही अधिक जो है क्षार का होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस कब बनेंगे, जब वो सीधी तरह चलते जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग के रूप में बनते जाएंगे, बहुत ही मजबूत बेस के रूप में बनते चले जाएंगे। और अगर वीक की बात की जाए तो वीक के अंदर क्या होता है, देखो वीक इस तरह से होते हैं कि जिस तरह से ये वहाँ से उल्टा अगर आएंगे ना तो इस तरफ, तो वो वीक बनते जाएंगे। और मान लीजिए 7 पे आ गए तो 7 पे क्या होता है, उदासीन, पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल का मतलब इसका कोई स्वाद नहीं होता। जैसे पानी क्या है, इसका 7 होता है, 7.0 पानी, इसलिए ये पूरी तरह से उदासीन होते हैं, इनका कोई स्वाद नहीं होता।
तो पानी का तो कोई वीक स्ट्रॉन्ग का कुछ है ही नहीं, वो तो बस उदासीन है। लेकिन जो OH होते हैं ये यहाँ से जब लौट के आएंगे तो ये वीक होते चले जाएंगे, और जब 7 को पार कर लेंगे इधर तो इधर क्या स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। एसिड जितना भी उल्टी दिशा में चलेगा ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और अम्ल जितना है वो सीधी दिशा में चलेगा वो वीक होता चला जाएगा। तो हमको ये समझ में आया कि जो 7 से कम जिसका pH मान वो एसिडिक, 7 से अधिक जिसका pH मान वो बेस का। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि pH मान जिसका 7 से कम होगा वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, और जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वो बेस नेचर के होंगे, और जिसका 7 होगा वो उदासीन होंगे। तो हमको ये चीज़ समझ में आया। लेकिन पेपर में क्या पूछता है, पेपर में पूछेगा कि ये कुछ इनके जो वैल्यू दी जाएंगी ऐसे कुछ दे देगा, पूछेगा कि इसका pH मान क्या है। जैसे पूछ लेगा दूध का pH मान क्या होता है, रक्त का pH मान क्या होता है, तो HCl का pH मान क्या होता है। अगर बात की जाए कुछ अम्ल की बात करें तो अम्ल में जैसे होता है HCl। HCl देखिए एक प्रकार का अम्ल है, HCl, H2SO4, H2CO3, ये सब क्या है, ये अम्ल के रूप में आते हैं, ये सब अम्ल के रूप में आते हैं। ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, ये सब इसी के अंदर आएंगे। देखो ये नहीं, ये सब इसी के अंदर ही आ जाएंगे। और जो बेस हैं, बेस जो ये वाले हैं, ये क्या होता है, बेस जो बेस हैं ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमको ये चीज़ समझ में आया कि बेस क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, और साल्ट क्या होते हैं, हमको समझ में आ चुका है। और pH वैल्यू को भी हम लोग देखना जान चुके हैं कि pH वैल्यू कैसे देखते हैं। तो हमको कुछ ये बेसिक से समझ में आया कि pH वैल्यू किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, अम्ल की। और इसमें क्या है, ये pH मान बताता है हमको, और ये हमको लिटमस पेपर बताएगा। अब हम इसको समझते हैं कि कुछ बेसिक वैल्यू जो एग्ज़ाम में बार बार घुमा घुमा के पूछता रहता है। जैसे मान लीजिए HCl है, HCl सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का, अब तक का खोजा गया सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है एसिडिक नेचर का HCl होता है, जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, और ये हमारे खाने को पचाने में बहुत ही सहायक होता है। और इधर देखिए जो ये होते हैं KOH, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या, ये सब क्या है, क्षार प्रवृत्ति के हैं, ये सब क्षार के हैं। और मान लीजिए दूध है, दूध और लार का लगभग सेम है, एक आधो का फ़र्क पड़ता है, लगभग सेम ही इसको समझ लीजिए। दूध और लार 6.4 होता है इसका। सबसे जो एसिडिक चीज़ है वो है HCl, इससे तो कोई एसिडिक नहीं है, ये पड़ते ही तुरंत ही जला सकती है, किसी भी चीज़ को पड़ते ही जला सकती है। लेकिन आप देख लीजिए हमारे पेट का अम्ल है, हमारे पेट के अंदर HCl पाया जाता है। अगर बात की जाए रक्त की तो खून का pH मान 7.4 होता है। अच्छा आप बताइए, खून का pH मान 7.4 है, क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है या फिर क्षार का हो सकता है, ये क्षार नेचर का है। बात की जाए कि अपने यूरिन की बात की जाए, मूत्र की, तो 5.5 होता है, ये एसिडिक होता है। और मानव शरीर का pH मान 7 से लेकर के 7.8 तक का होता है मानव शरीर का pH मान। और शुद्ध जल जो होगा उसका pH मान 7 होगा। और जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जो हम कोक वगैरह पीते हैं, कोक हो गया, स्प्राइट हो गया, या फिर लिम्का हो गया, इन सब का pH मान क्या होता है, 6 होता है। इसलिए ही क्या ये अम्लीय नेचर के होते हैं। अगर जैसे आपके पेट में कोई अम्लीयता बनती है, नहीं बनती है कि कहते हैं यार पेट में जो है एसिडिटी हो रही है, अम्लीयता जब पेट में बढ़ जाती है तो उसको क्या दिया जाता है, इनो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है इनो, इसलिए दिया जाता है पेट के लिए कि अगर इनो जो होता है, इनो के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये इनो के अंदर होता है। ये किस नेचर का होता है, क्षार नेचर का। और पेट में क्या बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। तो अगर क्षार को अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्षार को अम्ल से क्रिया कराने के बाद वह क्या बनता है, वह न्यूट्रल होते हैं पूरी तरह से, वह एक पानी बना लेते हैं। अगर क्षार को आप अम्ल से क्रिया कराएंगे तो वह पानी बनेगा। इसका देखिए उदाहरण नीचे दिया हुआ है कि अगर आप एसिड को बेस से आप क्रिया कराते हैं इसकी, तो अगर आप इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो ये साल्ट प्लस वाटर मिलकर बन जाएगा। मान लीजिए HCl है, बहुत ही जो है एसिडिक नेचर का होता है HCl के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, ये बहुत ही अधिक बेस नेचर का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो इसमें क्या बन के आएगा, NaCl और H2O। NaCl एक साधारण नमक है और H2O पानी है। देखो नमक भी 3 प्रकार के होते हैं, साधारण नमक, और एक होते हैं द्विबंध नमक होते हैं, और एक होते हैं बहुत ही जटिल प्रकार के जो नमक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो नमक भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग खाते कौन सा है, साधारण नमक ही खाते हैं। तो क्या हो रहा है, HCl, ये देखो ये अम्ल और क्षार की क्रिया करके क्या न्यूट्रल बन रहे हैं, पूरी तरह से वो न्यूट्रल हो जाते हैं, बेस होते हैं। इसलिए अगर पेट में अम्लीयता बढ़ती है आपकी तो आप बेस नेचर का कुछ भी खाइए। आप कहते हैं सोडा खाइए, तो बेस नेचर का अगर कुछ खाएंगे, अगर पेट में आपके अम्लीयता बढ़ी है
तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रल करेगा। लेकिन लोग कुछ उल्टा ही करते हैं इसका। अगर उनके पेट में गैस बनती है, कहते हैं थोड़ी कुछ ठंडा कोक वगैरह पी लेते हैं, लिम्का पी लेते हैं, उससे हमारी अम्लता दूर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो कोक वगैरह तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, इन सब में ही क्या होता है, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसको कंप्रेस्ड करके इसमें डाला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस नेचर की होती है, वह एसिडिक नेचर की होती है। और हमारे पेट में भी अम्लता बढ़ी है तो वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि उसको घटेगी नहीं, उसको बल्कि बढ़ा देगी। इसलिए अगर आपके पेट में अम्लता बनती है तो आप कुछ बेस नेचर खाइए तो ना, तो आपकी अम्लता दूर होगी, उसको न्यूट्रल करेगा, उसको पानी के रूप में बनाएगा। देखिए इसमें हमको कुछ ये था कि एसिडिक जो थे, जो एसिड होते हैं, इसमें हमने ये समझा कि नीला लाल कैसे बनता है और हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये यहाँ पे हमने समझ लिया था। और अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। लेकिन इसकी एसिड जो अम्ल होते हैं, अम्लों को पहचानने का एक और तरीका होता है कि इसमें देखो हाइड्रोजन आयन तो इसमें रहेंगे, ये जो है टूटते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन जो टूटते हैं ये। लेकिन ये क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना इसके अंदर, अगर कोई ऑक्सीजन का नेचर का है तो उसमें ऑक्सीजन 2 होगी या फिर 2 से अधिक होगी। एक ऑक्सीजन में कभी अम्ल नहीं आ सकता। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या ऐसी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अम्ल के रूप में नहीं आता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्ल के रूप में ही आता है जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मिलाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कंप्रेस्ड करके इसको डाला जाता है, उसके अंदर सोडे के अंदर भी डालते हैं, उसमें कुछ फ्लेवर मिलाते हैं, सबका स्वाद अलग अलग होता है। और जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब क्या है, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हमको समझ में आ गया ना कि अम्ल क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। बेस में क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखिए ये बेस के रूप में आता है जो कि इनो में इस्तेमाल करते हैं इसको। और ये क्रिया किससे करता है, वो क्रिया करता है अम्ल से, और अम्ल से क्रिया करने के बाद वह एक उदासीन के रूप में बन के आता सामने। तो ये कुछ बेसिक रूप से सॉफ्ट ड्रिंक को हमने समझ लिया। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक एक अम्लीय नेचर का है। टूथपेस्ट क्या होता है, जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं किस नेचर का होता है, टूथपेस्ट जो होते हैं इसका 8.0 है। अभी आप समझ लीजिए 8.0 का मतलब क्या है, ये इस कैटेगरी में आ गया, इसका जो pH मान 8 होगा। और बेकिंग सोडा 8.5 होगा, और वॉशिंग सोडा ये 9 हो जाएगा इसका। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी बताया ना मैंने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 टॉइस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो कि क्रिया करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फार्मूला है MgOH2 टॉइस है। इसी अम्ल के साथ क्रिया करके न्यूट्रल बनता है। तो इसका pH मान कितना होता है, इसका pH मान है 10.5। अगर बात कीजिए साधारण नमक या साधारण जल की बात करें, तो जो हम लोग जल नॉर्मली पीते हैं, जो कि हम लोग सीधे ज़मीन से इसको निकालते हैं, उसका pH मान 6.5 से लेकर के 8.5 तक का होता है। देखिए 6.5 तक का अगर नॉर्मल पानी है तो उसको हम लोग नॉर्मली पी लेते हैं। लेकिन अगर उसका pH मान बढ़ता ही जाता है, जैसे कहीं कहीं पानी बहुत ही खारा आता है, बहुत ही खारा पानी आता है, तो वहाँ पे सप्लाई का पानी पीना पड़ता है। तो जहाँ पे सप्लाई का पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ पे उसका pH मान बहुत ही अधिक होता है, उसका pH मान 8 से ऊपर चला जाता है। जैसे pH मान लिखा है ना 8.5 pH मान उसका, तो इसलिए कहीं कहीं जो pH मान बहुत ही अधिक होता है तो उसको कम करने के लिए ही वहाँ पे जो है कि उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे जो सप्लाई का पानी, जो म्यूनसिपैलिटी वाले लोग सप्लाई का पानी वहाँ पे भेजते हैं। और जहाँ पे pH मान 6.5 है या फिर 7 है तो वहाँ पे इसको पानी को पी सकते हैं। अब बात कीजिए शुद्ध वर्षा की। देखिए वर्षा क्या होती है, जब वर्षा होती है तो जो शुद्ध वर्षा का पानी होगा वो होगा 6.0, मतलब 6 होगा pH मान उसका। जो वर्षा होती है नॉर्मल जो वर्षा होती है उसका जो pH मान होता है उसका होता है 6.0। लेकिन जो अम्लीय वर्षा होती है ना, जिसमें अम्ल की मात्रा आती है, अम्ल की मात्रा जिसमें आ जाएगी उसका pH मान हो जाएगा 5.6 से कम हो जाएगा। अगर 5.6 से उसका pH मान कम होगा, लेकिन 6 है वो भी अम्ल के अंदर आता है, लेकिन वो बहुत ही वीक है। लेकिन अगर उसकी मात्रा कम होती है तो ये अम्लीय वर्षा जो है इसका pH मान 5.6 से कम हो जाएगा, तो ये अम्लीय वर्षा के रूप में होती जाएगी। और वर्षा में क्या है, जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है अपना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि बैटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, H2SO4। जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अधिक मात्रा में गिरता है। अगर आप उसको किसी बर्तन में रोक कर उसको, और जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, बैटरी के अंदर आप उसको डालते हैं अगर, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का ही पूरा काम करेगा। और उसमें जो तेजाब पड़ते हैं, जो एसिड उसमें पड़ता है, उसको आप चेंज करके उसको डाल सकते हैं आप, तो उसमें पूरी तरह से काम करेगा उसको। तो अम्लीय वर्षा 5.6 से कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप ये भी बताइए कि आपको अगला जो टॉपिक है किस विषय पे चाहिए, अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, कि
कौन से टॉपिक आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं। आप इसको बताइए, आगे टॉपिक कमेंट में लिखिए कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक ला सकूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक ही वीडियो में जो ये अगर चैप्टर को आप पढ़ेंगे ना इसको बढ़िया से, तो लगभग आपके 4-5 घंटे लगने हैं इस चैप्टर को पढ़ने में। लेकिन मैंने कोशिश किया है इसको कि मैं आधे घंटे के अंदर आपको इसको समझा सकूं, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए एग्ज़ाम सर पर हैं, एग्ज़ाम बहुत सारे जो हैं आगे आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा अगर आप इसको विस्तार में पढ़ते जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो एग्ज़ाम में आने हैं उसी पॉइंट को सिर्फ यहाँ पे नोट डाउन किया गया है कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। इसको आप एक बार बढ़िया से पढ़िए तो एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसे लाइक करें, लाइक करने के साथ आप इसे जो है शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो चलिए फिर दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय